So in the last session, we discussed basic of log inequality, and we saw that log x base a, when it is greater than equals to y, then we'll have two cases arising. One is when a is greater than 1, and the other is a means base, and the other is when the base is between 0 and 1. In case when a is greater than 1 means base is greater than 1, तब क्या होता है, जो भी लॉग के अंदर में है लिखा हुआ वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बेस टू द पावर जो राइट साइड में वो हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला, अगर ये ग्रेटर देन नहीं हो के अगर लेस देन हो गए, मतलब कि ऐसा है कि इफ log x बेस a इज लेस देन इक्वल्स टू y, तब क्या हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे लास्ट केस था ना, वैसे इस केस में भी वही दो दो सब कैटेगरीज आएगा, ठीक है। और वो दो सब कैटेगरीज क्या होगा, देखो ध्यान से, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जब a ग्रेटर देन 1 है, तो इधर जो राइट साइड में था ना वो वाला चीज आ जाएगा, मतलब 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू a टू द पावर y, एंड व्हेन दिस इज द सिनेरियो, तब ये वाला जस्ट उल्टा होगा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन log x बेस a इज लेस देन समथिंग, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड, और इससे रिलेटेड हम लोग तो बस अगर कोई एक याद है तो आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन वाला याद रखे हो तो लेस देन वाला अपने आप याद रहेगा, बस उल्टा कर देना, ठीक है। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ log समथिंग इज गिवन एंड बेस इज हाफ इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सी कौन से कैटेगरी से मैच कर रहा है, ऑब्वियस सा बात है लेस देन वाले कैटेगरी से मैच कर रहा है, जो भी लिखे उससे। और बेस यहाँ पे क्या है, हाफ है, हाफ मतलब कि लेस देन 1 है, तो ये वाला इस कैटेगरी से मैच कर रहा है, ठीक है, जिसमें हम टिक किया था। तो क्या हो जाएगा आंसर, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर जो भी चीज़ है, मतलब कि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स बाय 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस बेस टू द पावर ऑफ राइट साइड में जो है, तो बेस है हाफ, टू द पावर ऑफ राइट साइड में क्या है 0, ठीक है। एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, so it will be 2 minus x by 3 is greater than equals to 1। अब तुम 1 को लेफ्ट साइड ले आके एलसीएम भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि 3 इज अ पॉजिटिव नंबर हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1, मतलब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, so x will be less than equals to, since we have multiplied a negative sign, so inequality will change, so x will be less than equals to minus 1. What is our answer? Answer is x belongs to from minus infinity to minus 1, minus infinity will remain open and minus 1 will remain closed. So this is our answer. Is that clear? Okay, let us move to the next scenario. When log is lying between two values like this, if say c is less than equals to log x base a is less than equals to d. So here the value of log is lying between these two numbers c and d. What will be the scenario in this case? Okay, see, again same thing, it will depend on base, whether the base is greater than 1 or it is lying between 0 or 1, 0 and 1. So when the base is greater than 1, then base to the power c, this a will come this side and will become a to the power c, is less than equals to x is less than equals to a to the power d. So it is simple, like if we remove log from here, तो ये a क्या करेगा, उधर जाके पावर में ही चला जाएगा, मतलब a का पावर में जो भी इधर है वो आ जाएगा, तो नॉर्मल वही चीज़ हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा, तब क्या होगा वो देखो, तब जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब अब क्या हो जाएगा, ये जो राइट साइड गया है वो लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट साइड गया है वो राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जब लॉग का वैल्यू किसी दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, तब इस तरह से इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, ठीक है। So let us solve this question. Find x if minus 2 is less than equals to log x minus 1 base 1 by 3
इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो सी अगेन इट इज़ दिस सेम सिनेरियो जहाँ पे दो वैल्यू के बीच में लॉग लाई कर रहा है और बेस क्या देख रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये वाला केस। ठीक है, तो ये वाला ये जो टिक मारे हैं ये वाला केस है, तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, e टू द पावर d मतलब 1/3 टू द पावर d मतलब जो राइट साइड में क्या है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है x माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर ऑफ -2, ये हो जाएगा। So if you simplify it, you are going to get 1 is less than equals to x minus 1 is less than equals to what is 1/3 to the power of -2। Since the power is negative, हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/1, विच इज नथिंग बट 3। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। अब ये 1 को यहाँ से हटाना है तो हर जगह क्या करना होगा, +1 करना होगा। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। So what will be our answer? The answer is going to be x belongs to within close bracket because both is included and both are included। अभी यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे ये इक्वल नहीं रहता, सपोज कि ये इक्वल नहीं रहता यहाँ, तो क्या चेंज आता मेरे आंसर में, मतलब देखो यहाँ से इक्वालिटी हटा दी है, क्या होता जहाँ पावर 0 बैठा है ना यहाँ से हट जाता, मतलब ये पूरा इक्वालिटी हट जाता, तो यहाँ से इक्वालिटी हट जाता, खाली लेस देन का साइन रहता। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी आप पावर बैठा रहे हो, बेस के पावर में जो बैठा रहे हो ना उसको, जिधर आप बैठा रहे हो अगर उधर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड। जैसे यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन रहता लेस देन इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन रहता तो क्या हो जाता, यहाँ से भी इन सब से भी ये इक्वल हट जाता। ठीक है, यहाँ पे हट जाता, यहाँ पे हट जाता, और ये जो 2 है वो ओपन ब्रैकेट में आ जाता, ये जो 2 है ये ओपन ब्रैकेट में आ जाता। ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल सी इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद द क्वेश्चन? Yes, the base is 1, the base cannot be 1। Okay, so we'll change it, we'll make the base something different, so let us write 3। Okay, now let us solve this question। So remember, base cannot be 1, it has to be positive and it cannot be 1। तो ये कौन सा सिनेरियो है, आई थिंक सेकेंड वाला केस है जहाँ पे लेस देन 0 वाला केस है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, बेस चेक करते थे, अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता था तब क्या हो जाता था, अगर ऐसा रहता था कि log x base a is less than equals to something, say less than equals to y, and a is greater than 1, तब क्या आता था, 0 is less than, only less than, not less than equals to, 0 is less than a to the power y is less than equals to a to the power y। यही केस था ना, एक बार दिखा देता हूँ ऊपर देखो। सी दिस इज द केस, ये वाला केस है अपना, जब a ग्रेटर देन 1 है और log x जो है वो लेस देन इक्वल टू समथिंग है, तो वही हम लोग वहाँ लिखे हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो मेन फंक्शन है ये वाला log, इसके अंदर जो भी चीज़ है ये हो जाएगा 0 इज लेस देन, उसके अंदर जो भी चीज़ है क्या है इसके अंदर, log x माइनस 2/3 एंड बेस 3, ये है इसके अंदर, इज लेस देन इक्वल्स टू a to the power y हो जाएगा। here a is 2 and y is 0, to the power 0, तो क्या आ गया, 0 is less than log x minus 2/3 base 3 is less than equals to 1। अब ध्यान से देखो, ये अपने आप में तीसरा वाला जो क्राइटेरिया बताया है log x base a is less than d, उससे मैच ना, c is less than, खाली लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा, log x base a is less than equals to d।
अब और a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो जब a ग्रेटर देन 1 रहता था तब क्या हो जाता था, a टू द पावर c इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू a टू द पावर d। ये होगा ना व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे भी a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 0 इज लेस देन जो भी चीज़ लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर क्या है, x माइनस 2/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1। So anything to the power 0 is 1. So again 1. Let us multiply 3 so that this 3 in the middle is removed. 3 to the power 1 is 3. So it will be 3 times 3. So 3 is less than x minus 2 is less than equals to 9. ये 2 इधर माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। So 3 plus 2 is less than x is less than equals to 9 plus 2 means 5 is less than x is less than equals to 11. So answer will be x belongs to 5 open bracket because 5 included नहीं है और 11 close bracket. That's it. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लॉग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या था इस केस में कि दो केसेस यूज हुआ। एक तो हम सॉल्व करने गए, पहला वाला केस ये एक्चुअली दूसरे केस से मैच कर रहा था, लेस देन वाले से इसके अंदर अराइज हो गया वो सी और डी के बीच में लाई करने वाला, फिर उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी, अगर यहाँ पे हम लोग log x बेस 2 के बदले अगर हम a लिख लें सपोज, या कुछ और लिख लेते हैं, से लेट p equals to log x base 2, then we can say this is a quadratic polynomial in terms of p. It will become quadratic polynomial in terms of p, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते थे, ये तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी हो गया ना, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, पहले ब्रेक इन लीनियर करते थे, फिर रूल्स फॉलो करते थे। तो हम लोग वही काम करेंगे, बस खाली यहाँ पे क्या है, p की जगह क्या है, log x बेस 2 है। तो पहले हम लोग p के टर्म्स में फैक्टराइज कर लेते हैं। सो इफ यू गो फॉर फैक्टराइजेशन, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट p माइनस 3 टाइम्स p प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, विल गेटिंग दिस। ठीक है, नाउ लेट अस प्लेस द वैल्यू ऑफ p। p इज log x बेस 2। चाहो तो आप डायरेक्टली भी ये फैक्टराइजेशन लिख सकते हो, खाली ये p वाला जो पोर्शन है, इतना ये जो पोर्शन है इसको खाली दिमाग में थोड़ा देर के लिए रख लेते हैं इमेजिनेशन में कि वो p रहने से क्या आएगा, और फिर डायरेक्टली हम लोग log लिख के ही इसको सॉल्व कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर सकते थे, मतलब फैक्टराइज कर सकते थे। मेन मतलब था फैक्टराइजेशन करने से। ठीक है, तो ऐसा। अब इसके बाद क्या करते थे, लीनियर में ब्रेक हो गया। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, विल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सी, अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0, विल प्लेस दिस इक्वल्स टू 0। सो व्हेन दिस आर गोइंग टू बी आवर रफ वर्क, सो व्हेन log x बेस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द वैल्यू ऑफ x। तो x क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट इज 8। सिमिलरली इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो इधर जब इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो -1 हो जाएगा ना, log x बेस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो log x बेस 2 इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर -1 विच इज हाफ। 2 टू द पावर -1 इज हाफ। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसके आगे, जैसे सॉल्व करते थे वैसे फिर प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। लेट अस मेक दिस नंबर लाइन, इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी। इसका क्रिटिकल पॉइंट 8 और इसका क्रिटिकल पॉइंट हाफ। तो हाफ छोटा है तो हाफ पहले बैठेगा, उसके बाद 8 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी में लेस देन है तो इसीलिए कौन सा रीजन सेलेक्ट होगा, नेगेटिव वाला। तो हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, अभी जो आंसर आ रहा है वो x का वैल्यू नहीं आ रहा है। देखो आंसर में x का रेंज नहीं आएगा कि x इज बिलोंग्स टू दिस, नो। हम लोग का ये जो एक्सप्रेशन है वो log x बेस 2 के टर्म्स में है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, log x बेस 2 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, हाफ टू 8, बोथ इंक्लूडेड, यस बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, देखो क्यों ये x का नहीं है वैल्यू आ रहा है, हम लोग का जो इनइक्वालिटी है
वो अगर ऐसा रहता कि x माइनस समथिंग, x माइनस 3 या x माइनस 8 और यहाँ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तब x का वैल्यू मिलता है। इस केस में x का वैल्यू मिलता है, लेकिन यहाँ x नहीं, क्या है, log x है। तो इसलिए ये जो वैल्यू मिल रहा है, किसका वैल्यू मिल रहा है, log x का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है, हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करने बोला है। सी क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है, क्वेश्चन का लिख दिया गया यहाँ पे है फाइंड x। क्वेश्चन होना चाहिए था दिस फाइंड x, ठीक है। तो x का रेंज आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ देखो, अभी तक हम लोग log x का वैल्यू फाइंड किए हैं, x का नहीं। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि हाफ is less than equals to log x base 2 is less than equals to 8. Can we write in this way? Yes, we can. और अब तो ये ब्रेक, अब हमको x फाइंड करना है, तो अब तो ये आ गया तुम्हारा वो c लेस देन इक्वल्स टू, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, c लेस देन इक्वल्स टू log x लेस देन इक्वल्स टू d वाला सिनेरियो आ गया, ठीक है। तो ऐसा वाला सिनेरियो आ गया, और उसमें भी क्या है, a जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो जब a ग्रेटर देन 1 रहता है तो क्या हो जाता था, a to the power c is less than equals to x is less than equals to a to the power d, ठीक होता था ना। यहाँ भी वही हो जाएगा, 2 to the power of half is less than equals to x is less than equals to 2 to the power of 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट टू to the power half is root 2 and 2 to the power 8 is 256, I think so. x belongs to क्या आएगा, रूट 2 कॉमा 256 बोथ इंक्लूडेड, दिस इज द आंसर। तो ऐसा नहीं कि हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कर रहे हैं तो सॉरी लॉग इनइक्वालिटी कर रहे हैं तो उसमें पॉलिनोमियल वाला एक्सप्रेशन नहीं आ सकता, नहीं, पूरा का पूरा लॉग को ही पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिख के क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है और आपको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि किस तरह से इसको प्रोसीड किए, कैसे सॉल्व किए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और कैटेगरी है लॉग का ही, 3 कर चुके हम लोग, एक और कैटेगरी आता है वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। अच्छा, न्यू कैटेगरी डिस्कस करने से पहले यहाँ एक चीज़ ध्यान में दे लो, देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता had the question been this, now see, क्या ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है या एग्जैक्टली सेम है या डिफरेंट है, क्या है, इट इज़ नॉट सेम। सी यहाँ पे log x बेस 2 है, बेस 2 है यहाँ, और इस log में बेस जो है वो 3 है, ठीक है, देखो बेस 3 है। तो दिस टू log इज नॉट सेम, अब ये सेम नहीं है तो ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी नहीं बन पाएगा, मतलब इसको हम लोग पॉलिनोमियल करके ब्रेक करके नहीं कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं होगा। अब ये मत पूछना इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, और ऐसा क्वेश्चन हो सकता नहीं भी है, लाइक नहीं देखने को मिले, ठीक है। लेकिन याद रखना कि सॉल्यूशन वैसे नहीं होगा, कुछ और होगा पर वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड, इसका ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों लॉग का बेस सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों लॉग सेम नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि इसकी जगह p लिख करके फैक्टराइज कर ले, नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो दिस इज इट। ध्यान से देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि log x बेस a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log y बेस a। ध्यान देना कि दोनों में बेस सेम है, अगर बेस सेम नहीं रहा तो हम लोग इस कैटेगरी में उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों का अगर बेस सेम है और तब ऐसा इनइक्वालिटी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें भी 2 केसेस आएगा, एक जब a ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा जब a 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा, अगर log x का वैल्यू बड़ा है तो ऑब्वियस सा बात है कि x जो है वो भी बड़ा होगा y से, दोनों तो बेस सेम ही है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे log 8 लिखे और बेस 2 लिखे और log 16 लिखे बेस 2 लिखे, तो इसका आंसर 4 आता है, इसका आंसर 3 आता है। देखो जब बेस सेम है तो जो नंबर बड़ा होगा उसी का वैल्यू भी बड़ा आएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू बड़ा है, जैसे 16 बड़ा है यहाँ पे, तो उसके लिए आंसर भी बड़ा आ रहा है। मतलब कि अगर हम लोग log 8 बेस 2 लिखें और log 9 बेस 2 लिखें, ऑब्वियस सा बात है इसका जो वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा, ठीक। तो वही इसी कंसेप्ट से हम लोग यहाँ बोल सकते हैं
कि अगर वैसा लिखा हुआ है और बेस जो है 1 से बड़ा है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a, तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है, और दूसरा वाला सिनेरियो में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब बेस 1 से कम हो तब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, x जो है वो छोटा हो जाएगा और y बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो x विल बी लेस देन इक्वल्स टू y। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और चीज़ आएगा, x लेस देन इक्वल्स टू y होगा वो तो ठीक है, पर इन दोनों का वैल्यू ऑब्वियस सा बात है 0 से कम तो हो नहीं सकता। हम लोग लॉग का डेफिनेशन जानते हैं ना, ये वैल्यू कभी 0 से कम नहीं हो सकता, ये वैल्यू कभी 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब दोनों तरफ लॉग में लिखा हुआ है इनइक्वालिटी, बोथ साइड लॉग है, बेस सेम होना चाहिए, हम लोग ऐसे डिसाइड करके आंसर लिख सकते हैं। लेट अस टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस, सिंपल सा ले लेते हैं। मान लो कि, तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं इसको, सिंस बेस इज सेम, ये इससे मैच कर रहा है और बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला सिनेरियो आ गया, तो क्या लिखेंगे, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। ये हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन इसका, उसका विल फर्दर सिंप्लीफाइड, x को उधर ले जाओ तो क्या आ रहा है, x इज, इधर -1 है, -1 लिखो और यू कैन राइट x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -1 इज क्लोज ब्रैकेट। तो बस लॉग इनइक्वालिटी का इतना ही कुछ है, और हम लोग इसका और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा 10-15 मिनट का, वो मैं नेक्स्ट सेशन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक ये देखो और प्रैक्टिस करते रहो।